अमेरिका की ईरान के खिलाफ रवा हफ्ते में तीसरी फजाई कार्रवाई सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी हमले अबना हर्मस में तजारती जहाज पर हमले के जवाब में किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने काब्रुस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाया। हमले में जहाज में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। जहाज सफर जारी रखने के काबिल न रहा। अमले का एक रुकन लापता है। सेंटकॉम का कहना है ईरान को पहले भी रवैया बदलने का मौका दिया गया। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। फजाई कार्रवाई अमेरिकी सदर की हिदायत पर की जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। ताज़ा अमेरिकी हमलों में ईरान के ज़ुबाब शहर में फौजी तनसीबात निशाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़ुबाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 धमाके हुए। बंदरदीर में 5 और शहर में 3 धमाके सुने गए। शहर के इलाके रेशा में फौजी बैरको, बंदरदीर में एक फौजी चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर कनगान, सुबह हरमस्कान के साहिली शहर जासिक, चाबहार के करीब कशम जजीरे पर भी मुताबिक धमाकों की तरफ। ईरानी पासदारान इनकलाब का ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमानी बंदरगाह पर अमरीकी तैयारों बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर अचानक हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया। कतर में आलूदा फ़ज़ाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत के एक मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान ने अपने हरमस को ताहुक्मसानी आर्जी तौर पर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इंतबा। अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक अपने हरमस से जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी नेवी के मुताबिक मुताबिक बहरी जहाज़ों ने खबरदार किए जाने के बावजूद मुकर्रर रास्ते की पाबंदी नहीं की। एक जहाज़ को वार्निंग फायर के बाद रोक लिया गया। ईरान का किसी भी नए हमले या खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही तनाज़ात के हल और खित्ते में देर अमन इस्तेहकाम के हुसूल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और उसे बरकरार रखने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी हलाक हो गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों पर छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। अर्जेंटीना ने दूसरा और तीसरा गोल इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सिंध हुकूमत फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाएगी। मलिर के शराफी गोच यूथ डेवलपमेंट सेंटर, शहीद बेनजीराबाद और हाशिम टाउन में भी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हाफिजाबाद, मियांवाली, खुशाब, पंडिताब खान, जफरवाल, सांगला हिल, कोट राधा किशन, चूनिया, नौशहरा, विरका समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गर्दनवाह में भी बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में नुमाइंदगी।
गवादर बंदरगाह पर पहली बार बहरी जहाज को ईंधन की कामयाब फराहमी, एनएलसी और वाटर के इश्तराक से गवादर में बंकरिंग ऑपरेशन मुकम्मल। यूएई के एलएनजी बरदार जहाज एनेगो को 2500 मैट्रिक टन VLSFO फराहम की गई। गवादर में IMO मयार के मुताबिक बहरी ईंधन की सप्लाई की गई। मकामी रिफाइनरी में तैयार बहरी ईंधन आलमी मयार पर पूरा उतरा। माहिरीन का कहना है गवादर आलमी बहरी जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बनने लगा। बंकरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संगीनी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक डॉक्टर फ़ारूक सलीम के निकात पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की हफ्तावार औसत कीमत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में मुकर्रर की जाती हैं। ना गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है और ना ही जल्दबाजी। हालिया अर्से में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद रिफाइनरियों पर दबाव के बायस तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी नहीं आई। कैपलर रिपोर्ट इसकी तस्दीक करते हैं। दरामदी प्रीमियम और दीगर अखराजात भी शामिल हैं। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लेने वाली एक आला सतही कमेटी रवा माह अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। तफसीलात तमाम डॉक्टर फ़ारूक सलीम से भी शेयर की जाएगी।